दोस्तों, जब ब्रह्मांड मौन था, जब ना समय था ना दिशा, तभी पहली बार एक कंपन गूंजी। वह ध्वनि जिसने सृष्टि को जन्म दिया, वह ध्वनि थी ओम। दोस्तों, और आज हजारों साल बाद भी जब कोई साधक ओम का उच्चारण करता है, तो वही कंपन उसके शरीर से गुजरकर रीढ़ की हड्डी से ऊपर सहस्त्र चक्र तक पहुंचता है। यह कंपन सिर्फ ध्वनि नहीं, यह है ऊर्जा का प्रवाह, चेतना का द्वार और मोक्ष की यात्रा का आरंभ। स्वागत है दोस्तों आपका एक नई चेतना की यात्रा में, युग यात्रा में। बहुत पुरानी बात है, ना आकाश था, ना धरती, ना दिन था, ना रात, सिर्फ एक शून्य था, अनंत मौन, जिनमें ना कोई गति थी ना कोई प्रकाश। सब कुछ स्थिर था, लेकिन उसी मौन में छिपी थी सृष्टि की संभावनाएं। वह मौन धीरे धीरे कंपन में बदलने लगा, एक तरंग, एक स्पंदन जिसने सबसे पहले ध्वनि को जन्म दिया। और उस पहली ध्वनि ने कहा ओ। यही वो क्षण था जब सृष्टि का आरंभ हुआ। सृष्टि के प्रारंभ में जब ब्रह्मा जी ने पहली बार अपनी चेतना प्रकट की, तब उनके मुख से ओम की ध्वनि निकली। कहा जाता है कि यह अनाहद नाद था, एक ऐसी ध्वनि जो बिना किसी टकराव से उत्पन्न हुई। ब्रह्मा जी ने ओम का उच्चारण किया और उसी से 4 वेद प्रकट हुए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इसलिए ओम को वेदों की जननी कहा गया है। वेदों की हर रचना, हर मंत्र ओम से शुरू होती है। जब देवताओं और प्राचीन ऋषियों ने इस ध्वनि को सुना, तब उन्होंने जाना कि यह कोई साधारण ध्वनि नहीं है, बल्कि जीवन की नाड़ी है, ब्रह्मांड का धड़कता हृदय। ऋषि मुनियों ने ध्यान में बैठकर ओम का जप किया और उन्होंने पाया कि उनका मन शांत, आत्मा प्रसन्न और चेतना विस्तृत होने लगी। उन्होंने महसूस किया कि ओम के कंपन से भीतर का अंधकार मिटता है। ब्रह्मा जी ने ओम का उच्चारण इसलिए किया क्योंकि वह मौन और अस्तित्व के बीच का पुल है। जहां शून्यता थी, वहां से सृष्टि को जन्म देने के लिए ध्वनि की आवश्यकता थी, और वह ध्वनि ओम थी। बिना ओम के ब्रह्मांड मौन रहता। ओम के साथ ही गति, प्रकाश और हृदय का उदय हुआ। हजारों वर्ष बाद जब ऋषि तपस्या कर रहे थे, उन्होंने उसी कौमिश की ध्वनि को ध्यान से सुना। उन्होंने कहा, यह ध्वनि आत्मा की भाषा है। उन्होंने इसे जप, ध्यान और साधना का केंद्र बना दिया। तभी से ओम मंत्रों की आत्मा और योग का आधार बन गया। आधुनिक विज्ञान भी कहता है कि ब्रह्मांड में हर चीज एक कंपन से बनी है। ब्रह्मांड की मूल तरंग जो अंतरिक्ष से होकर गुजरती है, वह ओम जैसी ही ध्वनि देती है। यानी दोस्तों, जो ऋषि हजारों वर्ष पहले ध्यान में सुन रहे थे, वही आज वैज्ञानिक यंत्रों से सुन पा रहे हैं। ओम हमें सिखाता है कि हर शुरुआत मौन से होती है और हर अंत भी उसी में विलीन होता है। यह ध्वनि हमें जोड़ती है आत्मा से, प्रकृति से और परमात्मा से। ओम सिर्फ बोला नहीं जाता, इसे महसूस किया जाता है। यह वो स्पंदन है जिससे पूरा ब्रह्मांड सांस लेता है। जब कोई व्यक्ति ओम का उच्चारण करता है, तो शरीर और मन में जो कंपन उत्पन्न होता है, वह रीढ़ की हड्डी से ऊपर जाकर सहस्त्र चक्र तक कैसे पहुंचता है, और इसका प्रभाव क्या होता है, यह योग, विज्ञान और अध्यात्म तीनों दृष्टियों से बहुत गहरा विषय है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। ओम का उच्चारण करने से मस्तिष्क की तरंगें धीमी हो जाती है। यह मन के तनाव, चिंता और डर को कम करता है। कुछ सेकंड में ही आप गहरी शांति का अनुभव करेंगे। जब मन अशांत हो, बस 11 बार ओम बोलिए, मन अपने आप स्थिर हो जाएगा। ओम का लंबा उच्चारण धीरे धीरे और गहरी सांस लेने की आदत डालता है। इससे फेफड़े की क्षमता बढ़ती है और हृदय गति सामान्य होती है। इसके नियमित अभ्यास से ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट नियंत्रित होता है। वैज्ञानिकों के अनुसार ओम का जप करने से मस्तिष्क में अल्फा और थीटा वेव्स बनते हैं, जो ध्यान, सृजनशीलता और एकाग्रता बढ़ाती है। यही कारण है कि विद्यार्थी और साधक ओम का जप ध्यान से करते हैं। जब आप ओम बोलते हैं, तो शरीर में एक हल्का सा कंपन फैलता है। यह सेल्स को ऊर्जा देता है
और आंतरिक अंगों को सक्रिय करता है। ओम केवल ध्वनि नहीं, यह आत्मा की ऊर्जा है। नियमित जप से व्यक्ति अहंकार से मुक्त होकर आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ता है। ओम आपको बाहरी शोर से हटाकर भीतरी मौन तक ले जाता है। रात को सोने से पहले 5 से 10 मिनट ओम का जप करने से तनाव कम होता है, नींद गहरी और सुकून भरी होती है। यह नींद न आने की समस्या में भी बहुत लाभदायक है। ओम के उच्चारण से शरीर में ऑक्सीजन का संचार बढ़ता है। इससे इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत होता है और थकान और सुस्ती दूर भाग जाते हैं। यौगिक विज्ञान में भी ओम के कंपन में 7 चक्र सक्रिय होते हैं। ओम का नियमित जप करने से ध्यान में एकाग्रता आती है। विद्यार्थी, कलाकार और योग साधकों के लिए बहुत उपयोगी है। दोस्तों, सबसे बड़ी बात है ओम के उच्चारण कैसे करें। शांत वातावरण में बैठे, गहरी सांस ले और धीरे से उच्चारण करें। ओम। ओ को लंबा खींचे 3 सेकंड तक और फिर मौ को धीरे से बंद करें 2 सेकंड, जैसे ओम। यह प्रक्रिया आप 11 या 21 बार करें। अंत में 1 मिनट के लिए मौन रहे, कंपन को महसूस करें। ओम का जप केवल धार्मिक कर्मकांड नहीं है, यह मन, शरीर और आत्मा की चिकित्सा है। यह वह ध्वनि है जो सृष्टि से हमें जोड़ती है और भीतर शांति लाती है। यह थी सृष्टि की पहली ध्वनि, जो तरंग जिससे ब्रह्मांड ने सांस लेना शुरू किया। ओम केवल एक शब्द नहीं, बल्कि वह शक्ति है जो हमें भीतर से जोड़ती है, मन से आत्मा तक और आत्मा से परमात्मा तक। अगर आपको यह ज्ञान यात्रा पसंद आई हो तो इस आध्यात्मिक सफर में हमारे साथ बने रहें। युग यात्रा चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यह तो बस शुरुआत है। आगे की यात्रा और भी गहरी और रहस्यमयी होगी, जहां हर कहानी समय से परे की यात्रा है। धन्यवाद।